इन्नल हम्दलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिल्हु फला हादिय लहु व अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बाद फ़इन्न खैरल हदीस किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्लु मुहदसतिन बिदअह व कुल्लु बिदअतिन ज़लालह व कुल्लु ज़लालतिन फिन्नार फ़अऊज़ु बिल्लाहि अस्समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम मिन हम्ज़िहि व नफ़्ख़िहि व नफ़्सिहि बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अक़ीमुस्सलात व ला तकूनू मिनल मुशरिकीन व क़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मन सल्ला सुब्ह फ़हुव फ़ी ज़िम्मतिल्लाह रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा आमीन अल्लाहुम्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा आमीन। तमाम किस्मों की तारीफ़ अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए लायक़ व ज़ेबा है। वही हर किस्म की तारीफ़ का मुस्तहिक़ और हक़दार है जिसने इस दुनिया के अंदर हम इंसानों को पैदा किया और इंसानों को पैदा करने के बाद इन्हीं इंसानों के अंदर से अपने नेक बंदों को नबी बनाया, रसूल बनाया। आखिर में प्यारे नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को क़यामत तक आने वाले तमाम इंसानों के लिए रहमत बना के भेजा और ये ऐलान कर दिया कुरान मजीद के अंदर वमा अरसलनाका इल्ला रहमतन लिल आलमीन। ए नबी, हमने आपको क़यामत तक आने वाले तमाम इंसानों के लिए रहमत बना के भेजा है। दरूद व सलाम नाज़िल व तमाम नबियों पर, ख़ास तौर से अल्लाह के आखिरी नबी प्यारे नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम व बारिक अलैहि। सामईन, आज के इस जुमा के खुतबे के अंदर जिस मौजू के ताल्लुक़ से बातें होंगी, हकीकत ये है कि मौजू अगर देखा जाए, गौर किया जाए, फ़िक्र की जाए, समाज के एतबार से, मुआशरे के एतबार से, वक्त के एतबार से, हालात के एतबार से बड़ा अहम मौजू है। मौजू है हमारा आज का सिर्फ बड़ा मुख्तसर, नमाज फ़जर, अहमियत और फ़जीलत, मकाम व मर्तबा। अगर मजमूई तौर पर पाँचों नमाज़ों का जायज़ा लिया जाए तो सबसे ज़्यादा मज़मूम नमाज, जिसको लोग सबसे ज़्यादा छोड़ते हैं, तर्क करते हैं, जिसकी तरफ मुसलमानों की तवज्जो नहीं है, फ़जर की नमाज है वो। इसलिए मैंने सोचा कि क्यों ना साल का इख्तिताम भी हो रहा है, इस्लामी साल शुरू होने वाला है अनक़रीब एक हफ़्ते के बाद, तो क्यों ना मुसलमानों की तवज्जो इस तरफ दिलाई जाए कि हम जाते जाते कम से कम अपने अमाल सुधारते जाएँ, ताकि नया साल जो हमारे सामने आएगा ये आने वाला है, हम इसका इस्तक़बाल इस अंदाज़ में करें कि हम पाँचों वक्त के नमाजी हों, अल्लाह के सामने झुकने वाले हों, रब को राज़ी करने वाले हों। इससे पहले मौजू की तरफ आऊँगा, मैं आपको बताऊँगा कि यह नमाज कोई उम्मत मुहम्मदिया पे फ़र्ज़ नहीं है या रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत पे ही फ़र्ज़ नहीं थी, बल्कि रसूल अकरम से पहले जितने भी नबी दुनिया में आए, हर नबी को अल्लाह ने नमाज का हुक्म दिया, नमाज का ताकीदी हुक्म दिया, नमाज की पाबंदी का हुक्म दिया। यहाँ तक कि वो नबी जिनके चर्चे ज़िलहिज्जा के महीने के अंदर शुरू से अब तक चले आ रहे हैं और उलमा ख़तीब हज़रात अब तक मिंबरों से उनकी तारीफ़ें, उनकी सीरत बयान कर रहे हैं। इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इन्हें भी नमाज का हुक्म दिया। जब रब ने कहा कि इब्राहीम अपने बच्चे इस्माइल को वादी गैर ज़ी ज़रा के अंदर बसा दीजिए, मक्का मुकर्रमा खाना काबा जो है वहाँ पे ना के बसा दीजिए जहाँ पे आबादी का नामो निशान नहीं है।
तो इब्राहीम अलैहिस्सलाम जब बसाने आए, जब आपको छोड़ा, अपने बेटे को, अपनी बीवी को, ये कह के चल दिए रवाना हुए, रब्बना यक़ीमुस्सलाह, परवरदिगार मेरी तुझसे ये दुआ है, तू इन्हें नमाज का कायम करने वाला बनाइयो। ईसा अलैहिस्सलाम अपनी माँ की गोद के अंदर खेल रहे हैं, अभी पैदा हुए हैं बग़ैर बाप के। अल्लाह ने एक अजीब तरीक़े से ईसा अलैहिस्सलाम को पैदा किया। कौम के लोगों ने एतराज़ किया कि माँ ने कहा कि इस बच्चे से पूछो, ताज्जुब करने लगे, कैसी बातें करती हो, ये छोटा सा बच्चा क्या जवाब देगा। क़ाला ईसा अलैहिस्सलाम बोल पड़े गोद के अंदर, इन्नी अब्दुल्लाह, मैं अल्लाह का बंदा हूँ, आतानियन किताबा, अल्लाह मुझे किताब भी देगा, वजअलनी नबिय्या, मुझे नबी बनाएगा आने वाले वक्त में। इतना ही नहीं, आगे आपने और कहा ईसा अलैहिस्सलाम ने, वजअलनी मुबारकन, मैं जहाँ कहीं भी दुनिया में रहूँगा मेरे ऊपर अल्लाह की रहमतें होंगी, बरकतें होंगी। व औसानी बिस्सलात वज़्ज़का, ये भी फरमाया, और मेरे रब ने मुझे ये भी हुक्म दिया कि मैं नमाज की पाबंदी करूँ, ज़कात देता रहूँ, मादुम तो हय्या, जब तक ज़िंदा रहूँगा। तो अल्लाह ने ईसा अलैहिस्सलाम को भी नमाज का हुक्म दिया, आपने भी नमाज की पाबंदी की। अल्लाह ने सूरह ताहा के अंदर फरमाया मूसा अलैहिस्सलाम के बारे में, व अना अख्तरतुका फस्तमिअ लिमा यूहा, और आगे अल्लाह ने फरमाया व अक़ीमिस्सलात अन ज़िक्री, ए अल्लाह के पैगम्बर मूसा अलैहिस्सलाम मेरी नमाज याद कीजिए, नमाज कायम कीजिए। अल्लाह हुक्म दे रहा है मूसा को, मेरी याद कीजिए, नमाज कायम कीजिए। और मूसा अलैहिस्सलाम को भी नमाज का हुक्म दिया गया। इसी बुनियाद पर जब अल्लाह के रसूल को मेराज हुई थी तो मूसा ने पूछा था, या मोहम्मद कितनी नमाज़ें आपको दी गई? तो अल्लाह के नबी ने कहा था 50 नमाज़ें मुझे दी गई हैं। मूसा अलैहिस्सलाम बराबर यही कह रहे थे, ए मोहम्मद वापस जाइए, अल्लाह से कम करवाइए, मेरी उम्मत पे सिर्फ 2 नमाज़ें फ़र्ज़ थी, उसमें बड़ी दिक्कतें होती थी, परेशानियाँ आती थी, नमाज का हुक्म वहाँ भी था। इसी बुनियाद पे मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा, जाइए अपने रब के पास जाके माफ़ी कराइए, कम करवाइए, यहाँ तक कि 5 नमाज़ें बाक़ी रह गई। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इस्माईल अलैहिस्सलाम के बारे में फरमाया सूरह मरियम के अंदर, वकान यामुरु अहलहु बिस्सलाति वज़्ज़काति मा दुम्तु हय्या। इस्माईल अलैहिस्सलाम भी अपने बच्चों को, अपने घर वालों को नमाज का हुक्म दिया करते थे। ये कहा करते थे, मेरे प्यारे बच्चों नमाज की पाबंदी करो, नमाज पढ़ते रहा करो, नमाज के बारे में सुस्तियाँ ना किया करो। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान मजीद में फरमाया, अक़ीमुस्सलात वला तकूनु मिनल मुशरिकीन, और लोगों नमाज़ों की पाबंदी क्या करो, नमाज कायम किया करो, नमाज छोड़ के मुशरिक ना बन जाया करो। तो इस्माईल, अल्लाह ने कहा वकान यामुरु अहलहु बिस्सलाह, वो अपने घर वालों को नमाज की पाबंदी का हुक्म दे रहे हैं, नमाज की तनक़ीन कर रहे हैं, नसीहत कर रहे हैं। आज ये नमाज हमारे लिए अजनबी बन चुकी है। हज़रत शुएब के बारे में आता है, कौम के लोगों ने कहा, क़ालू या शुएब असलातुका तअमुरुका अन नतरुका मा यअबुदु आबाउना, क्या तेरी नमाज इस बात का हुक्म देती है कि हम अपने बाप दादा को छोड़ दें? छोड़ना पड़ेगा। तो हज़रत शुएब को भी नमाज की पाबंदी का हुक्म दिया। गोया कि जितने नबी दुनिया में आए, जितने नबी दुनिया में गुजरे, सबको अल्लाह ने नमाज की पाबंदी का हुक्म दिया। यहाँ तक कि हज़रत ज़करिया, हज़रत इसहाक़, हज़रत याक़ूब अलैहिस्सलाम, अल्लाह ने बेशुमार नबियों का जिक्र किया कुरान मजीद के अंदर, सूरह अंबिया के अंदर। और आगे फरमाया, वजअलनाहुम अइम्मतन यहदूना बिअमरिना व औहैना इलैहिम फ़िअलन खैरात व इक़ामस्सलाह व इताअ ज़कात। इन तमाम नबियों को हमने इमाम बनाया और हमने इनकी तरफ वही की कि नमाज की पाबंदी करना, ज़कात देते रहना, इसमें सुस्ती मत करना। तो दुनिया के अंदर जितने नबी आए, हर एक को अल्लाह ने नमाज की पाबंदी का हुक्म दिया। हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम अपने हुजरे के अंदर खड़े हुए अल्लाह को याद कर रहे हैं, अपने रब से लगाए हुए नमाज के अंदर, नमाज की पाबंदी में आसमान से आवाज़ आई, फ़नादतहुम मलाइकतु व हुवा क़ाइमुन युसल्ली फ़िल मिहराब। फ़रिश्ते ने पुकारा,
जबकि वो अपने हुजरे के अंदर, अपने कमरे के अंदर अपने रब के सामने नमाज़ें पढ़ रहे थे, अपने रब को याद कर रहे थे, अपने रब से नो लगाए हुए थे, नमाज की पाबंदी के अंदर थे। ऐ ज़करिया, हम तुम्हें एक बच्चे की बशारत दे रहे हैं। तो अल्लाह ने हज़रत ज़करिया को बच्चे की बशारत दी जबकि वो नमाज की पाबंदी में थे, नमाज पढ़ रहे थे। तो गोया कि बताना ये चाहता हूँ कि हर नबी को अल्लाह ने दुनिया के अंदर नमाज की पाबंदी का हुक्म दिया। नमाज हर एक इंसान पे लाज़िम और ज़रूरी है, नमाज किसी सूरत में भी माफ़ नहीं है। मुसलमानों, नौजवानों, आज हमने इस नमाज को बड़ा मामूली समझ लिया, बड़ा कमतर समझ लिया है। आज हमारी पाबंदियाँ ख़त्म हो चुकी नमाज की तरफ से। हकीकत तो ये है, बस जुमा की नमाज को हमने अहमियत दे दी है, बाकी सारी नमाजें बस मन चाहा तो पढ़ी, नहीं चाहा तो नहीं पढ़ी। इसीलिए मैंने बड़े सोच समझने के बाद नमाज फ़जर का मौजू बनाया और हदीस रसूल को मैंने जमा किया ताकि मैं आपको बता सकूं कि अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हदीस पाक के अंदर नमाज फ़जर के ताल्लुक़ से क्या वईदें बयान की हैं, आपने क्या मर्तबा उनका बयान किया है। हकीकत ये है, अगर हम सही बुखारी को पढ़ें, वो हदीस जिसके इमाम बुखारी ने सही बुखारी में रिवायत किया है, तो ए इंसानों, हमारी आंखें खुलेंगी, चकाचौंध भी होंगी और हमें एहसास भी होगा और इंशाअल्लाह मुझे उम्मीद है हमारे अंदर एक जोश जज्बा भी पैदा होगा नमाज की पाबंदी का। अल्लाह के नबी फरमाते हैं, जब इंसान रात में सोता है तो शैतान जो है 3 गांठें 3 गिरा इंसान के लगा देता है बुद्धि के अंदर। 3 गांठें बांधता है शैतान इंसान के अंदर। उसकी कैफियत क्या होती है, पोजीशन क्या होती है, अल्लाह बेहतर जानता है। हमारे नबी ने बताया, हमारा ईमान और यकीन है। रसूल अकरम फरमाते हैं, जब इंसान सोता है शैतान आता है 3 गांठें बांधता है और इंसान से कहता है सो जा, इंसान सो जाता है। जब रात गुजरती है और बंदा उठता है अपने बिस्तर से तहज्जुद के लिए या नमाज फ़जर के लिए, अल्लाह के नबी फरमाते हैं, जब वो बंदा अपने बिस्तर पे बैठता है और अपने रब को याद करने लगता है और ये कहता है अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अतअमना व सक़ाना अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अहयाना बअदमा अमातना व इलैहिन नुशूर, तमाम तारीफ़ उस अल्लाह के लिए जिसने मुझे मारने के बाद ज़िंदगी दी और मुझे उसी के पास वापस जाना है। रसूल अकरम फरमाते हैं, उसकी एक गांठ खुल जाती है, वो एक गांठ से आज़ाद हो जाता है और उसके बाद वो बिस्तर से उठ के वज़ू बनाने, फ़ज़ा करना, अल्लाह को याद करने, तो उसकी दूसरी गिरा भी खुल जाती है, दूसरी गांठ भी खुल जाती है। नबी अकरम फरमाते हैं, जब वज़ू बनाने के बाद नमाज की तरफ आता है, फ़जर की नमाज की पाबंदी की तरफ जाता है, अल्लाह के नबी फरमाते हैं उसकी तीसरी गांठ भी खुल जाती है, वो आज़ाद हो जाता है। और जब वो सुबह करता है तो बड़ी चुस्ती फुर्ती वाला इंसान होता है, उसके कारोबार में बरकत आती है, तरक्की आती है। लेकिन अगर वो रात में ना उठे, अल्लाह को याद ना करे, दुआ करे, तमाम ना करे, फ़जर की नमाज की पाबंदी ना करे, बाना शैतान फ़ी औज़ुनैहि, शैतान उसके दोनों कानों के अंदर पेशाब करके चला जाता है। यह है इंसान की हैसियत। अगर आप उठे, आपने अल्लाह को याद किया, नमाज की पाबंदी की, तो आपके कारोबार में बरकत। आप जब उठेंगे सुबह तो इंशाअल्लाह चुस्ती फुर्ती आपके अंदर बनी रहेगी, अच्छा महसूस करेंगे आप अपने अंदर हर चीज़ के अंदर। लेकिन आप सोए रह गए, उठे नहीं, तो शैतान जो है आपके कानों के अंदर पेशाब करके चला जाता है। उसकी पोजीशन क्या होती है, कैफियत क्या होती है, ये हम नहीं जानते, ना हम जान सकते हैं। नबी ने हमें बताया, हमारा ईमान और यकीन है। जैसे हदीस में आता है, अल्लाह के नबी फरमाते हैं, इन्ना शैताना यबीतु अला खैशू में ही, सही मुस्लिम की हदीस है कि शैतान जो है हमारे दोनों नुथने के ऊपरी हिस्से पे रात गुजारता है। सोता कहाँ पे शैतान? यहाँ पे सोता है, अंदर नाक के नुथनों के अंदर, यहाँ रात गुजारता है शैतान। इसलिए हदीस में आता है बुखारी मुस्लिम वगैरह में, जब तुम उठो बेदार हो तो सबसे पहले 3 मरतबा नाक को झाड़ा करो ताकि वो वहाँ से निकल जाए, भाग जाए, वहाँ से उसको परेशानी तकलीफ महसूस हो। बहरहाल नमाज फ़जर बड़ी अहम चीज़ है, इसकी पाबंदी हर मुसलमान पर लाज़िम और ज़रूरी है। बल्कि अब तो हालात ये हैं कि इंसान जो है इशा के बाद सोता ही कहाँ है। इशा की नमाज़ें भी माशाअल्लाह चंद भाइयों ने पढ़ी तो पढ़ी, वरना वो भी ख़त्म। पोजीशन ये हो चुकी है, जब से मोबाइल फ़ोन, स्मार्टफोन हमारे हाथ में आए हैं, हर इंसान की अपनी दुनिया बन चुकी है। हर इंसान अपनी दुनिया के अंदर मगन है और वो ये समझता है यही मेरी दुनिया है, बस
मैंने पहले भी आपको शायद इशारा दिया था कि पहले के हालात ये थे कि जब घर के कई मेंबर काम पे जाते थे, बिजनेस पे जाया करते थे, और जब वापस आते थे वहाँ से तो आपस में बैठ के बातें होती थी कि आपने क्या काम किया, कितनी मेहनत की, आपने कितना कमाया, कितना आपने क्या किया। तमाम के तमाम भाई बहन माँ बाप सब बैठ के बातें होती थी। अब तो पोजीशन ये है, एक भाई काम पे से आया, उसके हाथ में फ़ोन है, वो एक चेयर पर बैठा हुआ है, दूसरा आता है वो दूसरे कोने में बैठा हुआ है, उसके हाथ में भी स्मार्टफोन है। यहाँ तक कि माँ बीमार है, बाप बीमार है, किसी को परेशानी है, कोई पूछने वाला नहीं है। अब पोजीशन ये बन चुकी है कि हर इंसान की दुनिया अपनी अलग बन चुकी है। इशा की नमाज हो चुकी है, नौजवान बच्चों के हाथ में स्मार्टफोन है, वो उसी स्मार्टफोन के अंदर अपनी दुनिया गुजार रहे हैं। मेरे भाई यो रात के 12 बज जाया करते हैं, एक बज जाता है। अल्लाह की कसम अगर नौजवानों के कमरों में झांका जाए तो हमें ये चीज़ मालूम होगी कि वो नौजवान बच्चे हमारे अभी तक सोए नहीं हैं, बन के रातों को जाग जाग कर मोबाइल फ़ोन चला रहे हैं। ये पोजीशन हो चुकी है समाज और माशरे की। तो नमाज फजर हाथ कहाँ से आएगी? जब अजान का वक्त आता है, अजान होने वाली होती है, हमारे ये नौजवान बच्चे अपने कानों से एयरफोन को निकालते हैं और अपने सरहाने रखते हैं, मोबाइल फ़ोन को साइलेंट करते हैं, जिसका फ़ोन आता है आने दो, हमारा काम हो गया अपना, अब सो। शैतान आता है इनके पास, इनको सुंघाता है, इनके कानों के अंदर पेशाब करता है, अपनी हाजत पूरी करता है, पेशाब करके चला जाता है, और इन मुसलमानों को ज़रा भी एहसास नहीं होता। अल्लाह के प्यारे नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे सहाबी हज़रत उस्मान इब्न अफ़्फ़ान के बारे में आता है कि हज़रत अब्दुर्रहमान इब्न अबी उमरा कहते हैं, उस्मान इब्न अफ़्फ़ान नमाज मग़रिब के बाद मस्जिद में दाखिल हुए। फ़क़अद वहदा, मस्जिद में आने के बाद तन्हा बैठ जाते हैं, तन्हा बैठ गए। हज़रत अब्दुर्रहमान कहते हैं मैं भी उस्मान इब्न अफ़्फ़ान के पास बैठ गया, बातें होने लगी। उस्मान इब्न अफ़्फ़ान कहने लगे फ़क़ाल या इब्न अख़ी, ऐ मेरे प्यारे भाई, ऐ मेरे प्यारे भाई, मैंने अल्लाह के नबी को फरमाते हुए सुनाए, मन सल्ला इशा फ़ी जमातिन, जिसने इशा की नमाज की पाबंदी कर ली, जिसने इशा की नमाज को जमात के साथ में अदा कर लिया, अल्लाह के नबी फरमाते हैं फ़कअन्न मक़ाम अल-लैल निस्फ़हु, उसने अल्लाह के सामने आधी रात तक इबादत कर ली। आगे अल्लाह के नबी ने फरमाया वमन सल्ला सुबह फ़ी जमातिन, जिसने सुबह की नमाज की भी पाबंदी कर ली, सुबह की नमाज को जमात से पढ़ लिया, अदा कर लिया। नबी फरमाते हैं वो इंसान ऐसे अल्लाह की निगाह के अंदर जैसे सारी रात अल्लाह के सामने खड़े हो गया, अल्लाह को याद करता रहा, नमाज़ें पढ़ता रहा। मेरे प्यारे साथी ज़रा सोचो तो सही, ज़रा गौर तो कीजिए आप इस जुम्मे पर अल्लाह के नबी के, जिसने इशा की नमाज़ पढ़ी जमात के साथ, आधी रात का उसको सवाब मिल गया, और जिसने फजर की नमाज जमात से पढ़ ली उसको सारी रात अल्लाह के सामने खड़े होने का सवाब मिल गया। ये है नमाज फ़जर की अहमियत, उसका मकाम व मर्तबा। आज जिस नमाज से हम भाग रहे हैं, नमाज फ़जर से, वो नमाज हमें इतना बड़ा मकाम देती है, इतना ऊंचा दर्जा देती है कि जिसने नमाज फ़जर की पाबंदी कर ली वो इंसान ऐसे है कि अल्लाह के सामने सारी रात खड़ा हो गई, इबादत करता रहा, अल्लाह को याद करता रहा। मेरे नौजवान साथियों, इस नमाज की अहमियत को समझने की कोशिश कीजिए। ये तुम्हारी ज़िंदगी जो गुजर रही है आज दुनिया के अंदर, ये ज़िंदगी अच्छी नहीं है, ये ज़िंदगी नुकसान देने वाली है, ख़तरनाक ज़िंदगी है जो तुम्हें बर्बाद कर देने वाली है, तुम्हें नेस्त नाबूद कर देने वाली है। ये नमाज फ़जर ऐसी नमाज है जिसके बारे में अल्लाह के नबी ने फरमाया था नय्यन जन्नौर, वो इंसान कभी जहन्नम में जा ही नहीं सकता, उस इंसान पे जहन्नम की आग हराम है, उस इंसान को जहन्नम की आग छू ही नहीं सकती है जो नमाज फ़जर, नमाज असर पाबंदी से अदा करता रहा। आप ज़रा अंदाज़ा करें, ये वो हदीसें हैं जो अल्लाह के प्यारे नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी ज़बान मुबारक से बयान फरमाई है। हकीकत ये है आज हम मसाजिद तो बना लेते हैं बड़ी मेहनतें करके, कोशिशें करके, लेकिन अल्लाह की कसम अगर फ़जर की नमाज़ों का हम मुआयना करें, फ़जर की नमाज़ों में आके हम झांके देखें मस्जिदों का हाल क्या है, अगर ईमानी गैरत मौजूद है सीने के अंदर, ईमान बाकी है ज़रा सा सीनों के अंदर, गैरत बाकी है, अल्लाह की कसम आँखों से आंसू की नदियाँ झड़ने लगेंगी तुम्हारे अंदर से। आज मस्जिदें वीरान पड़ी हैं,
मस्जिदें वीरान होती जा रही हैं और नमाज फ़जर के अंदर नमाजी ख़त्म होते जा रहे हैं। पोजीशन ये है, 2 नमाजी, 5 नमाजी, 6 नमाजी, 7 नमाजी, ये हमारी मस्जिदों के हालात होते जा रहे हैं और हम अच्छी खासी तादाद के अंदर मुस्लिम समाज के अंदर मौजूद हैं। नमाज फ़जर अदा करने वाले का क्या मरतबा, आपको क्या पता। हदीस देखिए, नमाज फ़जर के अंदर फ़रिश्तों की हाज़िरी होती है, फ़रिश्ते हाज़िरी देते हैं नमाज फ़जर के अंदर। अल्लाह रब्बुल आलमीन फ़रिश्तों से सवाल करता है अपने उन बंदों के बारे में जो नमाज फ़जर में, नमाज असर में हाज़िर होते हैं। अल्लाह के नबी ने फरमाया, हदीस सही बुखारी मुस्लिम दोनों के अंदर मौजूद है, यतआक़बून फ़ीकुम मलाइकतुम बिल्लैल व मलाइकतुम बिन्नहार। नबी अकरम ने फरमाया, रात के फ़रिश्ते और दिन के फ़रिश्ते, अल्लाह ने सबकी ड्यूटी मुतय्यन की हुई है। जब रात के फ़रिश्ते आते हैं तो दिन के जाते हैं, जब दिन के आते हैं तो रात के वापस होते हैं। यजतमिऊन फ़ी सलातिल फ़जर व सलातिल असर, ये फ़रिश्ते जो रात के अलग हैं, दिन के अलग हैं, नमाज फ़जर में भी आते हैं, नमाज असर में भी आते हैं। जब फ़जर का वक्त होता है, आसमान से इनकी हाज़िरी दुनिया के अंदर होती है, मस्जिद में होती है। मेरे प्यारे साथियों, जब असर का वक्त होता है, जब ये फ़जर वाले फ़रिश्ते आते हैं तो ये असर में वापस हो जाते हैं और दूसरे फ़रिश्ते नमाज असर में उनकी वापसी होती है। ये फ़रिश्ते अल्लाह की तरफ चढ़ते हैं, आसमान में जाते हैं, आसमान के अंदर पहुँचते हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन पूछता है, कैफ़ तरक्तुम इबादी, और फ़रिश्तों बताओ तुमने मेरे बंदों को किस हाल में छोड़ा है, तुम मेरे बंदों को दुनिया में किस तरह छोड़ के आए हो, मेरे बंदे दुनिया में क्या कर रहे थे जब तुम दुनिया से वापस आ रहे थे। वो फ़रिश्ते कहते हैं, तरकनाहुम वहुम युसल्लून व आतैनाहुम वहुम युसल्लून, ऐ परवरदिगार, जब गए थे हमने तेरे बंदों को नमाज़ पढ़ते हुए पाया था, जब इनको छोड़ के आए तो नमाज़ पढ़ता हुआ छोड़ के आए। यानी फ़रिश्ते भी गवाही दे रहे हैं इस बात की कि तेरे बंदे नमाज फ़जर में भी हाजिर थे, नमाज असर में भी हाजिर थे, हमने दोनों नमाज़ों के अंदर उनको नमाज़ पढ़ते हुए पाया है। आज ये 2 नमाज़ें ऐसी हो चुकी है, ख़ासकर नमाज फ़जर, मुसलमान इस नमाज को पढ़ने को तैयार ही नहीं है। वो तो ये समझता है दिन मेरे बाप का है, मैं जौन सी नमाज चाहूँ पढ़ूँ, जौन सी चाहूँ ना पढ़ूँ। याद रखो, ये तुम्हारी ज़िंदगी दुनिया की जिस दिन ख़त्म हो जाएगी, मौत का फ़रिश्ता आ जाएगा, जब कब्र में तुम पे अज़ाब होगा, जब अज़ाब के फ़रिश्ते आएंगे तो ये नमाज तुम्हें बचाने नहीं आएगी वहाँ पर। क्यों? क्योंकि तुम नमाज की अहमियत को समझते ही नहीं थे दुनिया के अंदर। मस्जिदों की हालत जाके देखो, कभी गौर करो फ़जर के अंदर, नमाज के अंदर, कि कितने नमाजी होते हैं, पोजीशन क्या होती है मस्जिद की। क्यों? क्योंकि तुम्हें एहसास ही नहीं है, क्योंकि तुम्हारी अलग दुनिया बन चुकी है। तुम ये समझते हो मेरी तो छोटी सी दुनिया है, बस वही मेरी ज़िंदगी है, बाकी नमाजें भी क्यों पढ़ते हो, छोड़ दो उनको। किसी ने तुम पे फोर्स थोड़ी ना किया है। जिस तरह नमाज फ़जर नहीं पढ़ते, बाकी नमाजें भी छोड़ दो, लेकिन डर लगता है कहीं पक्के वाले काफिर ना बन जाए, ये भी डर है इस बात का भी। लेकिन नमाज फ़जर छोड़ने से उससे भी ख़तरनाक चीज़ में शामिल होते हो, याद रखो। ये मैं नहीं कह रहा, अल्लाह के रसूल की हदीस सही बुखारी के अंदर मौजूद किताब रमज़ान के अंदर जाके पढ़ लेना। मुनाफिकों की निशानी क्या होती है, पहचान क्या होती है। अगर समाज के अंदर मुनाफिक को पहचानना चाहते हो तो कैसे पहचानोगे? क्योंकि मुनाफिक भी मुसलमान होते हैं। उनकी सबसे जो ख़तरनाक खूबी है, जो बुरी आदत है, वो यही है कि वो ईशा की नमाज में, फ़जर की नमाज में हाज़िर ही नहीं होते हैं। और आज मुसलमान इन्हीं नमाज़ों को पढ़ने को तैयार नहीं। आप ज़रा सोचें कि हम कहाँ जा रहे हैं, किस रास्ते को इख्तियार किए हुए हैं। ये नमाज फ़जर ऐसी नमाज फ़रिश्तों की इसमें हाज़िरी होती है। बल्कि अल्लाह के नबी ने फरमाया, मन सन्ना सुबह फ़हुव ज़िम्मत फ़ी ज़िम्मतिल्लाह, जिसने नमाज फ़जर को अदा कर लिया वो अल्लाह की अमान में आ गया। ऐसे इंसान को अल्लाह ताला अपनी पनाह दे देता है, और जिसे अल्लाह ताला पनाह दे दे, रसूल अकरम फरमाते हैं, अगर किसी ने उस बंदे को परेशान किया, नमाज फ़जर अदा करने वाले को किसी ने उसको परेशान किया, किसी ने उसकी ऐबजोई की, किसी ने उसके पीछे पड़ के उसको नुकसान पहुँचाने की कोशिश की, अल्लाह रब्बुल आलमीन ऐसे इंसान से मुहासबा करेगा, ऐसे इंसान से पूछेगा तूने उस बंदे को क्यों परेशान किया था। फ़युद्रिकुहु, उस बंदे को पकड़ लेगा और जहन्नम के अंदर फेंक देगा चेहरे के बल। ये नमाज फ़जर पढ़ने वाले का मकाम और मर्तबा है।
और आज हम उसी नमाज को पढ़ने को तैयार नहीं है। हज्जाज बिन यूसुफ का दौर है। आप देखिए सहाबा का मामूम क्या था, ताबईन का मामूम क्या था। ताबईन, तबा ताबईन, सहाबा नमाज फजर पढ़ने वाले के बारे में उनका अकीदा क्या था। सही तरगीब व तरगीब उठा के देखें नासिरुद्दीन अल्बानी रहमतुल्लाह अलैह की किताब। हज्जाज बिन यूसुफ ने एक सहाबी से कहा कि जाओ इस आदमी को कत्ल कर दो, इस आदमी को कत्ल कर दो जाके। अब वो उसको लेके चल दिए। रास्ते में उससे पूछा असल नहीं था सुबह, ऐ मेरे प्यारे भाई, क्या तूने फजर की नमाज़ पढ़नी अदा की है या नहीं। या सवाल किया क्या तू फजर की नमाज़ की पाबंदी करता है या नहीं करता। वो कहने लगा मैं नमाज फ़जर पाबंदी से पढ़ता हूँ, अदा करता हूँ। वो सहाबी कहने लगे अल्लाह की कसम मैं तुझे मार नहीं सकता, मैं तुझे कत्ल नहीं कर सकता। मैंने अल्लाह के नबी को फरमाते हुए सुना है जो इंसान सुबह की नमाज़ पढ़ लेता है पाबंदी से, जो इंसान सुबह की नमाज़ को अदा करता है वो अल्लाह की अमान में आ जाता है, अल्लाह ताला उसे पनाह दे दिया करता है। मैं ऐसे इंसान को कैसे मार सकता हूँ जिसे अल्लाह ताला पनाह दे दे। तो हज्जाज इब्न यूसुफ ने कत्ल का हुक्म दे दिया उसको, लेकिन उन्होंने इस बुनियाद पे छोड़ दिया कि ये आदमी नमाज फजर की पाबंदी करता है, ये मुसलमान है, मैं इसे कत्ल नहीं कर सकता क्योंकि एक मुसलमान का खून बहाना हराम है इस्लाम के अंदर। तो नमाज फजर पढ़ने वाला अल्लाह की अमान में आ जाता है, अल्लाह ताला उसे पनाह दे देता है। और सहाबी रसूल ने भी, ताबईन ने भी ऐसे इंसान को कत्ल करने से रोक दिया, उसको आज़ाद कर दिया। ये नमाज फ़जर की अहमियत, इसका मकाम और मर्तबा है, आज हमें इसको समझने की ज़रूरत है। बल्कि ये तो रही नमाज फ़जर की दो सुन्नतें नहीं लगी सिर्फ, बस दो सुन्नतें इतनी अहम हैं। दुनिया की सारी दौलत एक तरफ है इंसानों, जिस दुनिया के पीछे तुम भाग रहे हो वो सारी दुनिया, उसकी दौलत एक तरफ, ये सोना, ये चांदी, ये हीरे, ये जवाहरात, ये प्रॉपर्टी, ये जायदाद सब एक तरफ, सब तुम ले लो। नबी ने फरमाया। और नमाज फ़जर की दो रकातें एक तरफ, अल्लाह के नबी फरमाते रकातन फ़जर खैरुम मिनद दुनिया व मा फ़ीहा, फ़जर की सिर्फ दो रकात सुन्नतें दुनिया की तमाम चीज़ों से ज़्यादा पसंदीदा, ज़्यादा बेहतर है। जब सुन्नतों का मकाम इतना मर्तबा है, इतना ऊंचा बुलंद मर्तबा है, तो नमाज फ़जर का मर्तबा कितना ऊंचा होगा आप ज़रा अंदाज़ा कीजिए। और जो इंसान सुबह की नमाज की पाबंदी कर लेता है, अल्लाह के रसूल की दुआ से इंसान को मिल जाती है। अबू दाऊद किताब जिहाद, रसूल अकरम ने फरमाया उन लोगों के हक़ में जो सुबह के वक्त उठते हैं, नमाज की पाबंदी करते हैं, अपने कारोबार से लग जाते हैं। अल्लाहुम्मा बारिक ने उम्मती फ़ी बुकुरिहा, ए अल्लाह मेरी उम्मत के वो लोग जो सुबह सुबह उठते हैं, नमाज की पाबंदियाँ करते हैं, नमाज को पढ़ा करते हैं, ए अल्लाह इनके सुबह के वक्त में बरकत दे देना। ऐ मेरे परवरदिगार, जब ये मेरे उम्मत के लोग सुबह फजर की नमाज़ पढ़ेंगे, नमाज की पाबंदियाँ करेंगे और उठने के बाद अपने कारोबार से लगेंगे, अल्लाह इनके उस वक्त में बरकतें पैदा कर देना, रहमतें पैदा कर देना। मेरे भाइयों, आज हमारी पोजीशन ये हो चुकी है, नमाज फ़जर हम पढ़ते नहीं है, उठते 9 बजे सो गए, 10 बजे उठ रहे हैं, सोने के बाद 11 बजे सो के उठ रहे हैं, अपनी अपनी दुकानों पे जा रहे हैं, अपने अपने कारोबार के अंदर बिज़ी हो रहे हैं। अल्लाह के नबी फरमाते हैं अल्लाहुम्मा बारिक ने उम्मती फ़ी बुकुरिहा, ए अल्लाह मेरी उम्मत के सुबह के वक्त में बरकत पैदा कर देना, बरकत डाल देना। नबी तो ये दुआ दे रहे हैं और हमारे कारोबार जो शुरू हो रहे हैं वो दोपहर के वक्त शुरू हो रहे हैं। मेरे भाइयों, बरकतें पैदा कहाँ से होंगी? सोचिए, ज़रा अंदाज़ा कीजिए, नबी की तालीम क्या थी, नबी का हुक्म क्या था, हमारा सिस्टम क्या बना हुआ है, वो हमने बिल्कुल चेंज कर दिया और हमने माहौल को ऐसा बना दिया कि करें क्या। अब सिस्टम ही ऐसा बन चुका है कि कारोबार उसी टाइम पे शुरू होते हैं। सिस्टम बना नहीं था, बनाया गया सिस्टम। जब सिस्टम शरीयत ने हमें दिया था ऑटोमेटिक, तो हमने उसको फॉलो क्यों नहीं किया? तो आज ज़रूरत इस बात की है सिस्टम को फॉलो करें, सिस्टम को अपनाएं। और मैं तमाम मुसलमान भाइयों से, खासकर जो मस्जिद के अंदर बैठे हुए हैं, ये दरख्वास्त करूँगा अल्लाह के वास्ते, नमाज फ़जर की पाबंदी कीजिए। नमाज फ़जर बड़ी मज़मूम नमाज बन चुकी है। मुसलमानों, हम बहुत बड़े जालिम हो चुके हैं आज दुनिया के अंदर, समाज के अंदर, इतने बड़े जालिम कि हमने नमाज फ़जर पे इतने जुल्म किए, इतने जुल्म कर दिए कि हम उस नमाज को उठाने को तैयार नहीं है।
हम उसको नीचे गिराते ही जा रहे हैं। आज हमारी पोजीशन ये हो चुकी है। इसलिए अल्लाह की रज़ा के लिए, अपने आप को नेक बनाने की खातिर, जन्नती बनाने के लिए, अपने गुनाहों की माफ़ी के लिए, अपने आप को मुनाफिकीन की जमात से निकालने के लिए नमाज फ़जर की पाबंदी कीजिए। हालात बड़े नाजुक हैं अल्लाह की कसम, और हमारे हालात तो उससे भी ज़्यादा नाजुक हैं। इसलिए मैं आपसे यही अर्ज़ करना चाहूँगा कि जिस तरह से आप जुमा में हाज़िरी देते हैं, बड़ी मेहनत से आते हैं और बड़ी पाबंदी से आते हैं, इस तरह से फ़जर का भी ख्याल कीजिए। फ़ायदा आप ही का, हमारा फ़ायदा कुछ नहीं है। जो मिलने वाला है आप ही को मिलेगा। कारोबार में बरकत होगी आपके होगी, चेहरे पर रौनक आएगी आपकी आएगी, हमारे नहीं आएगी। पैसा बढ़ेगा आपका बढ़ेगा, आपके बच्चों का बढ़ेगा। समाज के अंदर बिजनेस फैलेगा आपका फैलेगा, हमारा नहीं फैलेगा। तो सारे फ़ायदे आप ही को मिलने वाले हैं, हमने सिर्फ तरीक़ा आपको दिया है बस। तो इसलिए ये अहद करके जाइए मस्जिद के अंदर से, इंशाअल्लाह नमाज फ़जर की पाबंदी करेंगे। और मैं तो अक्सर कहता हूँ, जिस दिन करनी पाबंदी, ये अहद कर लिया, उस दिन दुनिया भी तुम्हारी, दुनिया वाले भी तुम्हारे, इंशाअल्लाह। अल्लाह ताला से दुआ है वो हमें इन बातों को सुनने के बाद अमल की तौफीक अता फरमाए। जब तक दुनिया में रखे, इज़्ज़त से रखे, ख़ात्मा भी हो तो ईमान पर हो। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।